मैं नीलम श्रीवास्तव, नीलम लोक संगीत से। आज नागपंचमी है और नागपंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और बहनों, नागपंचमी के दिन जो व्रत रहता है वो इस कथा को, आज मैं एक कथा देने जा रही हूँ नागपंचमी के नागराजा की। जो इस कथा को सुनता है वो मोक्ष को जरूर प्राप्त होता है। जो व्रत रहता है वो भी सुने, जो नहीं रहता है वो भी सुने कहे, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और मैं चाहती हूँ कि इस कथा को आप लोग पूरा सुने, कथा को आधी न सुने। आधी कथा छोड़ के सुनने से भोलेनाथ का बहुत बड़ा अपमान होता है, इसलिए आप लोग पूरी कथा सुनिए। और चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक किसान था और एक उसकी पत्नी थी। दोनों जो है अपने खेत किसानी का काम करते थे। तो एक दिन वो किसान अपने खेत में खुदाई कर रहा था। खुदाई करते करते उसको एक टीला दिखा। उसने सोचा ये चींटियों का टीला है, इसको हटा देता हूँ और मिट्टी बराबर कर देता हूँ, तो चींटियाँ तो फिर से अपना घर बना देंगी ना। तो दोस्तों, वो खोद ही रहा था टीले को कि अज्ञानता बस उसकी कुल्हाड़ी जो है, फावड़ा उसका ऐसी जगह पड़ गया जहाँ एक सांप रहता था और वो सांप कट गया। बहुत सारा खून देख करके वो किसान घबरा गया कि अरे मुझसे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अब वो बहुत पछता रहा था, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता था कि कैसे उसका प्रायश्चित करे। बहुत बड़ी गलती उससे हो गई थी। तो सांप ने देखा कि एक छोटा सा सांप का बच्चा आके वहीं बैठ गया। किसान को लगा ये बच्चा इसी नाग का है, तो क्यों ना मैं इसी का भरण पोषण करूं, हो सकता है इससे मेरा प्रायश्चित हो जाए। तो वो उस नाग के बच्चे को उठा लाया अपने घर, किसान और किसान की पत्नी उस नाग के बच्चे को अपने घर उठा लाई और उसको दूध वगैरह पिला करके बैठा दिया एक टोकरी में। और शाम को नागिन आई, तो उसने जब इतना सारा खून देखा तो वो एकदम अचंभित हुए कि ये क्या हो गया, किसने मेरे नाग को मार दिया और मैं उससे बदला जरूर लूँगी। उसने मेरे नाग को, मेरे बच्चे को, दोनों को मार दिया। अब दूसरे दिन किसान जब फिर आया खुदाई करने खेत में, वो नागिन वहीं बैठी थी। और जब वो किसान खेत खोद कर जाने लगा तो पीछे पीछे वो नागिन उसका घर देखने के लिए गई। उसने घर देख दिया और वहीं एक पेड़ था, छिप करके वहीं बैठ गई। किसान की एक बेटा भी था। वो अपना बेटा और नाग का बच्चा दोनों को बराबर प्यार देते थे, बराबर उसका पालन पोषण करते थे और बराबर खाना पीना, दूध वगैरह सब दिया करते थे। तो एक दिन नागिन अपने बदले की भावना से रात में उस किसान के घर गई और उसके बच्चे को डस लिया। सुबह जब किसान और उसकी पत्नी आए तो उसका बच्चा मृत पड़ा था। बहुत रोए, बहुत परेशान हुए कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जो मेरे बच्चे को, और बच्चे का पूरा शरीर नीला पड़ गया था। किसान की पत्नी ने बच्चे का अंतिम संस्कार किया और दुख में डूबे हुए बैठे थे। तो नाग के बच्चे की ओर उसका ध्यान गया, उसको दूध पिलाया कि ये भी मेरे बेटे के ही समान है। अब नागिन जो है उसी पेड़ के नीचे छिप के बैठी थी और दूसरा विचार बना रही थी कि आज मैं इस किसान को ही डसूंगी, इस किसान ने मेरे नाग को मारा है। अब वो खिड़की से देख रही थी कि किसान किस समय क्या कर रहा है। तो क्या देखती है दोस्तों, वो देख रही है कि उसी का बच्चा छोटा सा एकदम बैठा हुआ और बड़े प्यार से किसान उसको दूध पिला रहा है और उसको सहला रहा है। तो नागिन को बड़ा दुख हुआ कि अरे मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, मैंने इसके बच्चे को मार डाला और ये मेरे बच्चे का भरण पोषण इतने आराम से कर रहा है, इतने प्यार से कर रहा है। तो नागिन ने किसान को मारने का विचार बदल दिया और वहीं पेड़ के नीचे अपना बिल बनाकर रहने लगी। और देखते देखते उसका बच्चा बड़ा हो गया। तो अब उसके मन में तो पाप चल रहा था कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया,
किसान के बेटे को मार करके। तो वो भोलेनाथ के पास गई और उनके चरणों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि हे नाथ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। अब मैं क्या ऐसा करूं कि उनका बच्चा वापस मिल जाए, और मेरे बच्चे को वो बहुत प्यार से पाल रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा जाओ, उसका बेटा उसको वापस मिलेगा। अब भोलेनाथ ही एक बूढ़े व्यक्ति का रूप बना करके और एक मनगढ़ंत कहानी रच करके उस किसान के दरवाजे पर गए। जल्दी जल्दी दरवाजे को पीटने लगे। किसान ने दरवाज़ा खोला तो कह रहा, भैया मेरे घर में चोर घुस आए हैं और वो मुझे और मेरे बेटे को मार डालेंगे। तुम मेरे बेटे को रख लो अपने पास, अगर मैं नहीं लौट के आया तो तुम मेरे बच्चे को पाल लेना, मैं प्रार्थना करता हूँ। और भोलेनाथ का ही रूप थे। इतना कह करके वो चले गए। तो उन्होंने, किसान और किसान की पत्नी ने उसके बच्चे को ले लिया और पालने पोसने लगे। अब नागिन देखकर बड़ी खुश हुई कि चलो इसका बेटा इसको मिल गया। भोलेनाथ ने सुन लिया। भक्तों, भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, बहुत ज़्यादा। क्षण में रुष्ट होते हैं और क्षण में ही वो बिल्कुल मान जाते हैं, मन की बात जान जाते हैं और मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो मेरा कथा ये कहने का आशय नागपंचमी के दिन है कि भोलेनाथ का भी दिन है और उनके सेवक नागराज हैं। तो इस कथा को सुनने से भोलेनाथ जरूर प्रसन्न होते हैं और मोक्ष देते हैं। आगे की कथा क्या कह रही है कि जब नागिन देखती है कि इस तरह से बच्चा उसको मिल गया है, तो वो एक औरत का रूप धर करके और उसके घर पड़ोसन के रूप में जाती है और कहती है कि देखो, मेरे पास जो है, बताती है कि मैं एक नागिन हूँ और ऐसे ऐसे तुमने मेरे नाग के साथ किया, लेकिन तुमने मेरे बच्चे को पाला पोसा। वो बच्चा बड़ा हो गया था तो उसको उन्होंने छोड़ दिया, नागिन के पास छोड़ दिया, और मैं बहुत खुश हूँ। तो एक मणि लेकर के आई थी और किसान को दे करके बोली कि ये मेरे पति नागराज की ये मणि है और ये मणि तुमको मैं देती हूँ। ये मणि तुम अपने पास रखो। जिस भी व्यक्ति को जहाँ भी सांप काटेगा, इस मणि को जरा लगा देंगे तो ये सारा जहर खत्म कर देती है और व्यक्ति ठीक हो जाता है। और इस मणि को अपने पास रखो। तुम्हारा बेटा तुमको मिल गया है, तुम्हारे पाप का प्रायश्चित भी हो गया है कि तुमने मेरे बेटे को पाला पोसा, और मेरे भी पाप का प्रायश्चित हुआ तो मैंने तुम्हारा बेटा वापस किया। तो भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए बम बम भोले, जय भोलेनाथ की, जय नागराज की। इस कथा को पूरी जरूर सुनें और मोक्ष को प्राप्त करें, भक्ति को प्राप्त करें, अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। हर हर महादेव।